हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्रदर क्लासेस में। तो स्टार्ट करेंगे आज नया चैप्टर है हमारे पास लिक्विड स्टेट। तो हमने अभी 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड हमने पढ़ा था, ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा था हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो हमने इससे पहले 3 चैप्टर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा क्या रहेगा, आपके हेल्प रहेगा। तो ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्या बेसिक से क्या स्टार्टिंग करेंगे, भैया बेसिक टू एडवांस। तो बोल सकता है जीरो से कहाँ की ओर मूव कर रहे हैं, जीरो की ओर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके चैप्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए सीरीज लिक्विड स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट का मतलब है हमारे पास द्रव अवस्था। इसका मतलब क्या था हमारे पास, द्रव अवस्था, ठीक है। ये पूरी स्टेट दिखी हुई आपको डेटा में, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास हुआ है हमारा केल्विन समीकरण। मतलब केल्विन में क्या इक्वेशन हमें दी गई थी, क्या बताता है, क्या चीज़ें होती है हमारे पास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। केल्विन समीकरण। केल्विन समीकरण क्या होता है, एक महत्वपूर्ण जो होता है हमारे पास तापमान आधारित पैमाना होता है, ठीक है। क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जो कहता है तरल पदार्थों के वाष्पीकरण, जिसे क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं, और संकुचन जिसे कहते हैं कंडेंसेशन के लिए क्या होता है, लागू होता है। तो हमने देखा जो हमारे पास कहते हैं केल्विन इक्वेशन, पहले किसका होती है, वाष्पीकरण, और दूसरा क्या होता है हमारे पास संकुचन। ये समीकरण सतह तनाव, ठीक है। सतह तनाव का मतलब जो क्या होता है हमारे पास सरफेस टेंशन होता है, और वाष्प दाब जिसे क्या होता है वेपर प्रेशर कहते हैं, इन दो चीज़ों के बीच में कहता है संबंध को व्यक्त करता है। इसका जो हमारे पास क्या होगा उपयोग होगा, वो क्या करता है तरल के छोटे बूंदों, ठीक है। मतलब जो हमारे पास कहती है स्मॉल पार्टिकल की, जो कहते हैं जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदे या नैनो संरचना में उसका पार्टिकल का व्यवहार क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, छोटा हुआ। उनके व्यवहार को क्या कहते हैं समझने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, केल्विन समीकरण का हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जो हमारे पास कहती है एल एन, ठीक है, पी अपॉन पी नोट। एक क्या होगा वाष्प दाब होगा, एक क्या होगा हमारे पास वाष्प दाब होगा। तो दोनों प्रेशर क्या हमारे पास अलग अलग होंगे, एक प्योर होगा, एक क्या होगा दूसरे स्टेट में होगा, जो क्या होता है टू गामा, ठीक है। वी एम का मतलब यहाँ पर क्या वॉल्यूम है, ठीक है। आर का मतलब हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आर ए क्या अलग कॉन्स्टेंट हो जाएगा, टी का मतलब टेम्परेचर, एक आर हमारे पास होता है डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन करा पी क्या आ जाएगा, छोटे कण या बूंद का वाष्प दाब, ठीक है। जो मतलब पी होगा क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल का क्या होगा वेपर प्रेशर हो जाएगा। जो पी नोट होगा, इसको पी जीरो बोलते हैं आप लोग, ये क्या होगा बड़े आकार की तरह, ठीक है। जो उसका क्या होगा उससे रिलेटेड जो पार्टिकल होगा, उससे जो पार्टिकल्स होगा उससे रिलेटेड उसका क्या होगा यहाँ पर वाष्प दाब होगा। गामा, गामा का मतलब ये सतह तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन कहते हैं जिसे, या पृष्ठ तनाव भी कह सकते हो। वीएम का मतलब ये क्या होगा, मोलर आयतन होगा किसका, पार्टिकल का। स्मॉल आर का मतलब बूंद की त्रिज्या, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है, गैस नियतांक होता है, जो हमारा क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। टी का मतलब क्या होगा हमारे पास टेम्परेचर, ठीक। अब इसका उपयोग हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो केल्विन समीकरण यह बताता है कि छोटे आकार की बूंदों का वाष्प दाब, ठीक है, जो हमारे पास है तो छोटे आकार की बूंदे होते हैं उसका वाष्प दाब बड़े आकार की बूंदों की तुलना में क्या होता है अधिक होता है। इसका मतलब जो हमारे पास होंगे स्मॉल पार्टिकल होंगे, और जो हमारे पास के कैपिटल पार्टिकल है लार्ज पार्टिकल, तो इनका जो क्या होगा वाष्प दाब होगा कैसा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। मेरे पास क्या है छोटा पार्टिकल, और ये क्या हमारे पास बड़ा पार्टिकल। तो इसका जो क्या होगा हमारे पास प्रेशर होगा क्या बड़े दाब का या बड़े वाले बूंद का, वो क्या होगा कम पड़ेगा, कम होगा किसकी तुलना में, छोटे वाले बूंद की। इसका प्रमुख कारण है सतह तनाव। इसका प्रमुख कारण क्या हमारे पास पृष्ठ तनाव, और दूसरा क्या है बूंदों का आकार, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला पृष्ठ तनाव, दूसरा क्या होता है इसका जो आकार है शेप ऑफ द पार्टिकल। इसका प्रमुख अनुप्रयोग, ठीक है। इसका अनुप्रयोग कह सकते हैं ठंडे बर्फ के कणों को या छोटे कणों के वाष्पीकरण की दर को समझने में किया जाता है। किसका, जो हमारे पास ठंडे बर्फ के होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको समझने में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इन समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। जो क्या हमारे पास केल्विन समीकरण, जो किसके बराबर होती है हमारे पास एल एन पी अपॉन पी नोट टू गामा, ठीक है, वी एम डिवाइड बाई आर इसको, ठीक है, कैपिटल टी। ये हमारे पास किसकी महत्वपूर्ण समीकरण है। तो हमने देखा जो इसका फर्स्ट उपयोग था, जो हमारे पास कहते हैं छोटे बूंदों का जो क्या होता है हमारे पास वाष्प दाब होता है, वो क्या होता है बड़े बूंदों की तुलना में क्या होता है मैक्सिमम होता है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट सीरीज, ठीक। नेक्स्ट सीरीज हमारे पास सरफेस टेंशन, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव, ठीक है। यहाँ पर पृष्ठ मिस हो रखा है, तो यहाँ पर हम पढ़े हैं पृष्ठ, जिसको यहाँ पर सरफेस का मतलब है तो सतह, तो सतह के हम पृष्ठ भी यूज कर सकते हैं, सतह बोल सकते हैं। तो सतही तनाव किसी तरल पदार्थ की सतह पर ठीक उपस्थित बल है। ये क्या है, जो हमारे पास कोई पृष्ठ होगा या कोई हमारे पास जो पार्टिकल या वाटर है, उसकी जो स्मॉल बूंद होगी, ठीक है, छोटी बूंदे है, उसका जो क्या होगा सरफेस एरिया होगा, ये सरफेस वाला पार्ट होगा, जो वहां पर क्या वो इसमें क्या होगा बल प्रेजेंट होगा, जिसको क्या बोलते हैं फोर्स बोलते हैं। तो उसको यहाँ पर कह रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर सरफेस टेंशन बोलते हैं या सतही तनाव बोलते हैं, जो उसे संकुचित करने का प्रयास करता है। जो मतलब वहाँ पर एक फोर्स होगा जो क्या करता है पार्टिकल से क्या करता है, सपोज करिए ये हमारे पास क्या है बड़ी बूंद है, ठीक है। तो जो इसमें सरफेस टेंशन होगा क्या करता है, इस बूंद को क्या करता है छोटा बनाने की क्या करता है कोशिश करता है, मतलब साइज क्या करेगा कम करता है। यह है, ठीक है। यह एक क्या होता है हमारे पास प्राकृतिक गुण होता है, जो क्या करता है तरल पदार्थ की सतह को प्रकट करता है, और यह उसके अणुओं के बीच का आकर्षण बल के कारण भी होता है। दूसरा रीजन क्या मिल गया हमें यहाँ पर,
जो उसके बीच में सतही तनाव तरल की सतह को जैसे, ठीक है, कोई खींचने वाली त्वचा की तरह क्या होता है बनाता है, मतलब ये करता है एट्रैक्शन वाली कंडीशन क्या पर ज्यादा करता है, जिससे यह क्या होता है सख्त या लचीला रखता है, जिससे क्या होता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी की गति ज्यादा होती है। अब इसका कारण, ठीक है, जो हमारे पास पृष्ठ तनाव होगा सतही तनाव का कारण क्या हो सकता है। सतही तनाव तब उत्पन्न होता है जब तरल के अणु के बीच आपसी आकर्षण बल, ठीक है, कौन सा बल कह रहा है आपसी आकर्षण बल, इसका मतलब वेंडर, ठीक है, वंडर वॉल से भी बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा है, कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक होता है, कब होगा जब इसमें हाइड्रोजन बल क्या होगा यहाँ पर अधिक होगा, तो उस कारण यहाँ पर क्या होगा जो यहाँ पर सरफेस टेंशन वो बढ़ेगा तरल के अंदर, ठीक है, और सतह के अणु के बीच अलग अलग तरीके से क्या होते हैं बल कार्य, तरल के अंदर मतलब हमारे पास लिक्विड के अंदर जो क्या वहाँ पर पार्टिकल है उनके जो अणु हैं या पार्टिकल के जो क्या छोटे छोटे पार्टिकल उनके बीच में क्या होता है अलग अलग क्या होता है फोर्स कार्य करता है, जिसके कारण तरल की सतह एक खिंची हुई त्वचा जैसी, ठीक महसूस, जिसके कारण वहां पर क्या होता है मैक्सिमम ये क्या हो सकता है डिफरेंट टाइप के वहां पर क्या होता है फोर्स एक्ट करेंगे, तो जिसके कारण हमें लगता है जो पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर वो क्या हुआ अंदर की ओर धसा हुआ चला जाता है, जैसे तो होगा अपने पानी की बूंदे गिरती है तो छोटे छोटे क्या होते हैं गोल गोल उसके क्या होते हैं स्ट्रक्चर बनते हैं, या आपने देखा होगा पारा जैसे वो गिरता था क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या जाता है कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका क्या है सही माप, अब इसका मेजरमेंट कैसे करें। सतही तनाव का सामान्यता, ठीक है, गामा अपॉन ये गामा से क्या करते हैं इसको व्यक्त किया जाता है, और इसका मापन न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर में इसको क्या है किसमें किया जाता है मेजर किया जाता है, जो क्या होता है हमारे पास गामा होता है उसको किसमें मेजर करते हैं न्यूटन पर मीटर में कहते हैं मेजर करा जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखे यहाँ पर। फर्स्ट है पानी की सतह, ठीक है, पानी की सतह पर, ठीक है, जैसे कीट जैसे पानी की मक्खी छोटे छोटे चल सकते हैं, आपने को जो पानी की सतह उसमें मक्खी चल सकते हैं क्योंकि पानी की सतह का तनाव उन्हें डूबने नहीं देता, जो क्या होगा सरफेस टेंशन होगा किसका पानी का वो क्या होता है उन्हें डूबने नहीं देता है। दूसरा कह रहा है पानी की बूंद, अब पानी की बूंदों का क्या रोल है इसमें, जब आप पानी की बूंदों को किसी सतह पर गिराते हैं तो यह एक गोलाकार में बनी रहती है, जब आपने देखा होगा जब पानी नीचे गिराते हैं तो क्या होता है छोटे छोटे क्या होते हैं स्पेरिकल या छोटे छोटे गेंदों में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है, उसका कारण क्या है क्या करता है क्योंकि सतही तनाव उसे गोल बनाने की यहाँ पर क्या करता है कोशिश करता है, तो रीजन क्या है जैसे हम पानी नीचे गिराते हैं तो वहां पर क्या होता है जो पानी के क्या होते हैं छोटे छोटे बूंद का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, उसका रीजन क्या हमारे पास वो क्या होता है जो वहां पर क्या बनना होता है सरफेस टेंशन, उसके कारण क्या होता है वो उसको क्या होता है गोल बनाने की क्या करता है यहाँ पर कोशिश करता है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, ठीक है, तनाव का प्रभाव। अब यहाँ पर जो हमारे पास सरफेस टेंशन है उसका यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। पहला, तरल की बूंदों का आकार और उनका फैलाव, ये क्या करता है डिपेंड करता है किस पे आकार और उनका फैलाव, मतलब किस प्रकार से वो एक्सटेंड हो रहा है। दूसरा कह रहा है जो छोटे कणों या बूंदों का वाष्पीकरण की दर, दूसरा किस पर डिपेंड करेगा वाष्पीकरण की दर रेट ऑफ इवापोरेशन। तीसरा नलियों के अंदर पानी चढ़ाते हैं, जब हम नलियों के अंदर क्या करते हैं पानी चढ़ाते हैं जिसे हम कहते हैं कैपिलरी क्रिया में सतही तनाव की भूमिका, ये इनके क्या है उपयोग है। अगला है हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कैसे कैसे गणना कर सकते हैं। सतही तनाव को निम्नलिखित सूत्र से मापा जा सकता है, इसे हम कहते हैं फॉलोइंग सूत्र से मापा जाता है, जो हमारे पास गामा होता है वो क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मतलब जो कितना फोर्स लग रहा है प्रत्येक या पर लंबाई में या पर इकाई पे तो कितना यहाँ पर क्या रहा है गामा, उसको बोलते हैं हमें पर तनाव की गणना, ठीक है, गामा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ या फोर्स बल अपॉन लंबाई। अब क्या बल है जो क्या होता है सतह को अपनी ओर खींचता है, एल क्या है यहाँ पर लंबाई, ठीक है, जिसका मतलब लेंथ जिस पर क्या होता है यहाँ पर बल कार्य करता है। उदाहरण है हमारे पास, जब एक पतले धागे या तार को ठीक पानी में डुबाया जाता है तो धागा पानी की सतह पर एक बल लगाता है, ठीक जब क्या है जब पतले धागे या तार को पानी में डुबाया जाता है तो धागा क्या करता है पानी की सतह पर एक बल लगाता है, जिससे सतही तनाव को मापा या जिसको सतही तनाव को क्या कर सकते हैं मापन किया जा सकता है। एग्जांपल इसका मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सतही ऊर्जा, ठीक है, अब पृष्ठ ऊर्जा ये क्या होती है हमारे पास, ठीक है, सतही ऊर्जा क्या कह रहा है किसी पदार्थ की सतह पर उपस्थित ऊर्जा होती है, मतलब जो हमारे पास सरफेस एरिया होगा ये जो बोलते हैं पार्टिकल है उसके सरफेस में कितनी ऊर्जा वहां पर क्या होगी पड़ जाए, तो उस ऊर्जा को यहाँ पर कहते हैं सतही ऊर्जा कहते हैं, जो उसके अणुओं के बीच के आकर्षण और दबाव के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न हो रही है, जो उसमें क्या लग रहा है आकर्षण और दबाव जो हो रहा है उसके कारण वहां पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा को यहाँ पर क्या बोला जाएगा सतही ऊर्जा बोला जाएगा। यह ऊर्जा उस समय उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु या पदार्थ अपनी सतह को नया आकार दे सकता है, ठीक है, रीजन मिला। ये ऊर्जा कब उत्पन्न होगी जब कोई वस्तु क्या करता है अपनी सतह को क्या देता है नया रूप देता है या क्या देगा नया शेप देगा, और जिसका, ठीक है, उसका क्या हो सकता है विस्तार या क्या होता है संकुचन। इस विस्तार का मतलब क्या एक्सपेंड होगा या क्या होगा कंडेंसेशन होगा या क्या होगा उसका संकुचन, मतलब क्या काफी ज्यादा क्या होगा कॉन्टैक्ट होगा वहां पर। सतही ऊर्जा और सतही तनाव का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, इसका मतलब इनके बीच में क्या है एक रिलेशनशिप अच्छा पाया जाता है। ठीक, अब इसका सिद्धांत क्या है जो हमारे पास ऊर्जा हमने पढ़ी है अभी तक। फिर सतही ऊर्जा को एक सतही से पदार्थ, ठीक है, जो हमारे पास तरह के पदार्थ की सतही पर काम करने वाली ऊर्जा के रूप में समझा सकता है। इसका मतलब जो हमारे पास सतही ऊर्जा होती है इसको एक तरह से पदार्थ की सतह पर काम करने मतलब जो हमारे पास सरफेस एरिया होगा सरफेस होगा पार्टिकल का या बूंद का
तो उसके सतह पर जो ऊर्जा काम कर रही है उसको भी हम उसके फॉर्म में समझ सकते हैं। यह ऊर्जा, ठीक है, उस समय हो पानी की बूंदे, ठीक है, जैसे क्या था हमारे पास पानी की बूंदे की सतह पर एक गिलास की दीवार पर चिपकी रहती है, ठीक है, आपने देखा होगा हमारे पास पानी की बूंदे क्या होती है, एक दीवार पे क्या होती है, जैसे बारिश बरसात का मौसम होता है उसमें देखो तो पानी की छोटे छोटे आपके होते हैं बूंदे दिखाई देती है। और इस दीवार पर सतह ऊर्जा क्या होती है, एक स्तर होता है, उसमें भी क्या एनर्जी होती है, उसका भी कहता है कि स्तर होता है, लेवल होता है, जो उस बूंद को आकर्षित करती है, जो मतलब वहां पर जो एनर्जी है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या उनको अपनी ओर करता है, खींचता है। फिर सतही ऊर्जा और तनाव में अंतर, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सतही तनाव, ठीक है, जो मतलब क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है, ये सतह पर उपस्थित बल होता है, ये क्या होता है, सतह पर उपस्थित बल होता है जो उस सतह के संकुचन का कारण होता है, संकुचन का मतलब जो क्या कर रहा है उस चीज को अपनी क्या अट्रैक्ट करता है, यह न्यूटन प्रति मीटर में क्या होता है, मेजर करा जा सकता है। दूसरा सतह ऊर्जा, ये सतह पर मौजूद ऊर्जा होती है, ठीक, तनाव देकर वो क्या होता है, एक सरफेस पे या उसके सतह पर उपस्थित बल होगा, ऊर्जा का मतलब जो सतह पर क्या उपस्थित ऊर्जा या मौजूद ऊर्जा, जो किसी पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण और सतह पर उनके वितरण के कारण उत्पन्न होती है, वहां पर क्या होगा, जो आकर्षण होगा, जो क्या होगा, वितरण होगा, मतलब जो फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा को यहाँ पर क्या बोलेगा, सतही ऊर्जा बोला जाएगा। यह क्या होती है, जूल प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, मतलब जूल पर मीटर स्क्वायर पे क्या होता है, इसको मेजर किया जाता है, एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। अब कह रहा है इसका उदाहरण, ठीक है, सतही ऊर्जा का सूत्र, तो इसका सूत्र होता है गामा, गामा इज इक्वल टू होता है ई अपॉन ए, ई का मतलब सतह पर कुल ऊर्जा, कितनी ऊर्जा है, और ए का मतलब टोटल एरिया। अब इसका प्रभाव क्या क्या, इसका प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है, कह रहे चिपकने की प्रवृत्ति, इसकी चिपकने की प्रवृत्ति क्या सकती है, ठीक है, तो सतह ऊर्जा वह गुण है जो किसी तरल को ठोस सतह से चिपकने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब जो हमारे पास एनर्जी, कौन सी एनर्जी, सरफेस एनर्जी, वो क्या करता है, जो सतह होगी वो कहता है किसी ठोस में क्या करता है, उसको चिपकने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। जैसे एक गंदा कांच साफ करने के लिए सतह की ऊर्जा बदलती है, ठीक है, जब हम कहते हैं गंदा कांच को साफ करते हैं तो उसकी ऊर्जा कैसी बदलती है, आपने देखोगे जब हम मिट्टी को हटाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो हटता वहां से, उसका मतलब क्या होता है, दूसरे सतह पर क्या हो रहा है, चिपकने के लिए उसको क्या करती है, प्रेरित कर रही है। दूसरा है हमारे पास तरल बूंद की पदार्थ, अब बूंद की पदार्थ में क्या इफेक्ट होगा, सतह ऊर्जा तरल की बूंद के आकार के और उसके फैलाव को प्रभावित करती है। इसका मतलब जो हमारे पास सतह ऊर्जा होगी वो क्या करती है, उसकी बूंद के आकार, मतलब उसका साइज कैसा हो रहा है या उसका फैलाव, उसको किस प्रकार से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। उच्च सतही ऊर्जा वाली, ठीक, अगर वहां पर क्या होगी, उच्च सतही ऊर्जा है तो क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, फैलता नहीं है। जबकि निम्न सतही ऊर्जा, अगर सतह पर कैसी है, निम्न ऊर्जा, तो क्या होता है, सतह पर आसानी से क्या हो जाता है, फैल जाता है। तीसरा वैधता, ठीक है, इसका मतलब कि जो सतही ऊर्जा होगी सामग्री के गुणों को क्या करती है, प्रभावित करती है, जैसे कि उसका बाण, ठीक है, उसका वाणी मतलब, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, पृष्ठ तनाव, तो दोनों चीजों को करता है। वेटिंग का मतलब जो आपने देखा गीली सतह होती है उस पर डिपेंड करता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर, कांच पर पानी की बूंद, ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है, कांच पर पानी बूंद, जब पानी का, ठीक है, जब क्या होती है, पानी कांच की बूंद पर गिरता है, या पानी, ठीक है, जब क्या होता है, पानी कांच की सतह पर क्या होता है, यहाँ पर गिरता है, तो कांच की सतह की ऊर्जा क्या होती है, पानी की बूंद को क्या करती है, आकर्षित करती है, तो जिस कारण क्या होता है, पानी की बूंद कांच की सतह पर क्या होती है, फैल जाती है। इसका मतलब जो पानी गिर रहा है कांच पर वो क्या होता है, फैल जाता है, इसका मतलब वहां पर ऊर्जा क्या है, उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। या ठीक है, गोल आकार में रह सकती है, या किसी आकार में गोल आकार में रह सकती है, यही सतही ऊर्जा पर क्या करती है, निर्भर करती है, मतलब शेप क्या होगा, एक्सपेंड होगा या एक्सपेंड नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ऊर्जा पर डिपेंड करेगा। अब देखा होगा आपने चिपकने वाली टेप, ठीक है, आपने देखा जो हम टेप यूज करते हैं, ब्लैक टी या सेलो टेप बोल सकते हो, चिपकने वाली टेप की सतह पर विशेष सतही ऊर्जा होती है, वहां पर कहते हैं स्पेशल क्या होती है, एनर्जी होती है, जो उसे अन्य सतहों पर क्या होती है, चिपकने में क्या होती है, मदद करती है। इसका अगला पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। सतही ऊर्जा का अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं, सतही ऊर्जा का अध्ययन और अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, इसका प्रयोग हम कह सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे विज्ञान और इंजीनियरिंग, ठीक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सतही ऊर्जा को सामग्री, ठीक है, विज्ञान, सूक्ष्म तकनीकी एवं रासायनिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण से माना जाता है, इसका प्रयोग हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, किसके साथ, विज्ञान और इंजीनियरिंग। अगला है चिपकने वाली सामग्री, जैसे सतही ऊर्जा का प्रयोग चिपकने वाली सामग्री के डिजाइन में किया जाता है, मतलब उसको जो हम फॉर्म दे रही है, इसको एक रूप देते हैं, उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे स्याही, ठीक है, पेंट हो गया, बॉन्डिंग हो गया, एजेंट्स, ठीक, इनके रूप में हम उसका यूज कर सकते हैं। अगला है वेटेबिलिटी, वेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पर एक गीली सतह होती है, ठीक है, यह एक ऐसा गुण है जो क्या करता है, किसी सतह की क्षमता को बताता है कि वह किसी तरल को अपने सतह पर फैलाने या उस पर चिपकने देती, मतलब जो वेटेबिलिटी होती है, क्या कहते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या बताती है, पार्टिकल वहां पर गिरेगा वो उस पर चिपकेगा या उस पर फैलेगा, या उसको गुण को क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी, उसको क्या सकती है, प्रभावित कर सकती है, ठीक। इसे किसी सतह पर तरल के फैलाव की प्रवृत्ति के रूप में समझा सकता है, मतलब कितना फैल सकता है, जब कोई तरल, ठीक, किसी ठोस सतह पर क्या होता है, डाला जाता है, जब हम क्या करते हैं
कोई तरल पदार्थ किसी ठोस सतह पर डाला जाता है तो यह तय करता है कि तरल उस सतह पर फैलता है या नहीं। तो मतलब जो वेटिएबिलिटी होती है बताएगा, अगर हम कोई भी लिक्विड किसी कहते हैं सॉलिड सरफेस में फेंक रहे हैं डाल रहे हैं तो वो बताएगा वो फैलेगा या नहीं फैलेगा। यह गुण क्या करता है, तो ये क्या होता है, ये गुण क्या होता है हमारे पास सतही ऊर्जा और क्या करता है तरल की विस्कोसिटी पर क्या करता है निर्भर करता है। विस्कोसिटी का मतलब होता है अपनी श्यानता। फिर पढ़िए जो हमारे पास होता है पार्टिकल का क्या था मोशन होता है, ये फिजिक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, वेटेबिलिटी का मापन, इसका मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वेटेबिलिटी का मापन कौन के माध्यम से इसमें किया जा सकता है, अगर जिसे कहते हैं वेटिंग एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं वेटिंग एंगल, ये बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, अभी तो कंडीशन है क्या, वेटिंग एंगल आया तो ये क्या बोल रहा है, वह कौन जो तरल के सतह से संपर्क में आने पर, ठीक है, तरल वाले क्या करता है बाहरी सीमा और सतह के बीच में क्या होता है उत्पन्न होता है। मतलब जो हमारे पास सरफेस होगा उसकी जो क्या होगी एक्सटर्नल क्या होगी लिमिट होगी, जो बाहरी सीमा होगी उनके बीच में क्या बनेगा मतलब इस टाइप से सपोज सकते हैं। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये और इस टाइप से, तो ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कभी हम इसमें लिक्विड इस टाइप से गिरा रहे हैं, कभी हम सीधे गिरा रहे हैं इस टाइप से। मतलब जो इनकी एवरेज है, ये इनकी लिमिट होगी ये वाली, ये इस पर डिपेंड करेगा। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि कोण 0 डिग्री, अब बात कर रहा है अगर एंगल कितना डिग्री होगा 0, इसका मतलब कि तरल पूरी तरह से सतह पर फैल चुका है। तो आपने देखो जब हम क्या करते हैं पानी गिराते हैं किसी सॉलिड सरफेस पे तो क्या होता है पूरी तरह से फैल जाता है। इसका मतलब हम पर एंगल कितना डिग्री है 0 डिग्री, पहला रीजन मिल जाता है। और सतह की वेटिलिटी क्या होती है बहुत अच्छी है, इसका इसको क्या जाता है अच्छा वेटिंग, इसका मतलब क्या आता है यहाँ पर गुड वेटिंग होगा। अगर क्या एंगल 0, इसका मतलब सरफेस में हम जो भी लिक्विड गिराएंगे वो कैसे हो जाएगा पूरी तरह से फैल जाएगा। दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास, अगर 90 डिग्री एंगल हो, इसका मतलब कि सतह की तरफ, ठीक है, जो तरल की सतह पर ना तो पूरी तरह से फैलता है और ना ही क्या होता है गोल रहता है। इसका मतलब क्या होगा, फैलने की भी कोशिश करेगा और ना ही गोल रहने की कोशिश। इसको बोलते हैं हम मध्यम वेटिंग। ठीक, मध्यम वेटिंग का मीडियम, मतलब पहला हमने देखा 0 डिग्री, फिर इसका 90 डिग्री, थर्ड है हमारे पास 180 डिग्री। तो आपने देखा 0 डिग्री में क्या होता है, जो हमारे पास क्या होगा पानी हम जो लिक्विड गिराया सतह पर क्या होता है पूरी तरह से फैल जाता है। इसका मतलब वहाँ पर जो वेटिलिटी होती है काफी ज्यादा क्या होती है अच्छी होती है। 90 डिग्री में क्या होता है ना ही वो पूरी तरह से फैलेगा और ना ही पूरी तरह से क्या रहेगा गोल होने की कोशिश करेगा। तीसरा आ गया थी हमारे पास कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है, या बोल सकते हैं वेटिंग एंगल कितना 180। इसका मतलब है कि तरल सतह पर नहीं फैलता। इसका मतलब कि अगर एंगल कितना डिग्री बनना है हमारे पास 180 डिग्री बनता है, ये 180 डिग्री बनना है, तो वहां पर जो क्या होगा तरल सतह पर नहीं फैलेगा, वो क्या होता है, वो क्या होता है एक बूंद की तरह क्या होता है गोल रहता है। इसे खराब वेटिंग, ठीक, इसे क्या कहते हैं हम खराब वेटिंग। इसका मतलब ये क्या है, बैड क्या होगा वेटिंग होगा हमारे पास। अगर 0 डिग्री बनेगा तो पानी क्या होगा सतह फैल जाएगा, 90 डिग्री हो तो नहीं फैलने की कोशिश करेगा और नहीं क्या होगा गोल रहेगा। अगर एंगल कितना डिग्री बन जाता है हमारे पास 180 डिग्री बन जाता है, तो इसे बोलेंगे जो हमारे पास क्या होगा पानी क्या होगा एक गोल बूंद की तरह क्या करेगा वर्क करेगा। तो रीजन मिल गया आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। हम देखते थे हम क्या करते हैं तेल की बूंदें जब हम नीचे गिराते हैं तो तेल क्या होता है छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम पानी गिराते हैं तो क्या होता है फैल जाता है। जब आपने देखोगे जब क्या करते हैं तेल को पानी में मिक्स करते हैं जब गिराते हैं तो क्या होता है छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट। इसका मतलब वहां पर जो एंगल कितना डिग्री बनना है 180 डिग्री, और नहीं क्या करता फैलता है, सिर्फ एक बूंद बन के रह जाता है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके प्रकार, ठीक है, वेटेबिलिटी के प्रकार क्या कह सकते हैं। पहला है गुड, जब कोई तरल पदार्थ अपनी सतह पर क्या होता है आसानी से फैलता है तो उसे कहते हैं सतह की कहते हैं वैलिडिटी अच्छी मानी। इसका मतलब जो अगर क्या करता है कोई तरल पदार्थ अपनी सतह पर पूरी तरह से फैल जा रहा है तो उस कंडीशन हम बोलेंगे जो हमारे पास वैटिलिटी कैसी अच्छी है। दूसरा हमारे पास खराब, खराब का मतलब बैड, ठीक, इसका मतलब जब कोई तरल पदार्थ किसी सतह पर फैलने के बजाय एक बूंद की तरह करता है वर्क करता है तो उसे कहते हैं खराब वेटिंग। इसका मतलब एंगल कितने डिग्री बनना है वहां पर 180 डिग्री बनना है। उदाहरण लिया इसने हमारे पास, ठीक है, उदाहरण के लिए पानी का प्लास्टिक की सतह पर एक बूंद की तरह रहना। आपने देखो जो पानी की बूंद रहती है प्लास्टिक की सतह बूंद की तरह रहती है। अगला है वेटिलिटी का प्रभाव, इसके क्या क्या यहाँ पर प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसके क्या बहुत सारे प्रभाव देखेंगे, निम्न प्रभाव। पहला है ठंड द्रव ठोस इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस किसमें पाया जाएगा द्रव ठोस में पाएगा। एग्जाम्पल जब पानी किसी सतह पर गिरता है, जब पानी कहता है किसी सतह पर गिरता है तो यह वेटिलिटी के आधार पर फैलता है, ठीक है, एक बूंद के रूप में रहता है। तो अगर एंगल कितना डिग्री बनना 180 डिग्री क्या रहेगा बूंद की फॉर्म में रहेगा। अगर एंगल कितना डिग्री बनेगा 0 डिग्री तो क्या रहेगा पूरी तरह से फैल जाएगा। ये हमारे पास द्रव और ठोस वाली कंडीशन। अगला है चिपकने वाली सामग्री, अगर वो चिपकने वाली सामग्री की क्या होगा वेटिलिटी का अध्ययन, ठीक है, वेटेबिलिटी का अध्ययन चिपकने वाली सामग्रियों, ठीक है, के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कहता निर्धारित करता है कि चिपकने वाली सामग्री किसी सतह पर कितनी अच्छी तरह से चिपक सकती है। जैसे आप किसका करते हैं यूज सेलो टेप का आप यहाँ पर यूज करते हैं दीवारों पर, तो क्या होता है उतनी अच्छी ढंग से क्या होती है परफेक्टली चिपक नहीं पाती है। लेकिन जब करते हैं डबल टेप को यूज करते हैं वो काफी अच्छी हो जाती है चिपक। इसका मतलब क्या है
चिपकने वाली सामग्री भी क्या होती है हमारे पास डिफरेंट प्रकार की यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। अगला है ऑयल एंड वाटर। ठीक है, आगे देखो ऑयल एंड वाटर का टॉपिक आ गया। फिर उच्च वेटेबिलिटी। ठीक है, अगर उच्च वेटेबिलिटी है हमारे सतहों पर, पानी या तेल क्या करता है आसानी से फैल जाता है। इसका मतलब आपने देखा अगर वेलिटी कैसी है हमारे पास वेटेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है तो वहां पर तेल और पानी आसानी से फैल जाते हैं। जबकि निम्न अगर हमारे पास क्या, ठीक है, जबकि कह रहा है निम्न अगर हमारे पास अगर लो हो, ठीक है, जबकि निम्न वेटेबिलिटी सतह पर क्या होता है तरल पदार्थ का फैलाव की सतह कम होता है। इसका मतलब वहां पर क्या होगा पार्टिकल एक गोल बूंद की तरह क्या करेगा वर्क करेगा। इसका उपयोग ऑयल रिप्लेंट, ठीक है, ऑयल रिप्लेंट है या क्या बोल सकते हैं कोटिंग्स में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कोटिंग्स में। अगला इसका अनुप्रयोग क्या क्या इसके अनुप्रयोग यहाँ पर हमको मिल सकते हैं। पहला चिपकने वाले पदार्थों में, दूसरा हमारे पास बायोलॉजी में, ठीक है, मतलब बायोलॉजी में हम करते हैं पेंटिंग और कोटिंग्स में। अगला इसका बीच का सतह गुण, ठीक है। तो कह रहा वेटेबिलिटी, ठीक है, तो ये निर्धारित करती है कि किसी पदार्थ पर चिपकने वाला पदार्थ कितने अच्छी तरह से काम कर सकता है। पहली कंडीशन जो क्या होगी वेटेबिलिटी हमें करके निर्धारित करती है। तो जो हमारे पास हम पार्टिकल यूज कर रहे हैं जो हमारे पास क्या होगा लिक्विड होगा वो उस सतह पर चिपक सकता है या नहीं चिपक सकता है। दूसरा बायोलॉजी, कई बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं में ठीक जो हमारे पास प्रोसेस होती है जैसे कि कोशिकाओं का सतह पर फैलना, ये भी क्या है इसका एक अच्छा कहता है काफी ज्यादा यहाँ पर हमको रुझान है। किसका मिलेगा वेटेबिलिटी का मिलेगा। अगला पेंटिंग्स और कोटिंग्स में सतह की वेटेबिलिटी, ठीक है, ये तय करती है कि पेंट या कोटिंग्स कितनी अच्छी तरह से क्या करती है किसी सतह पर चढ़ेगा या नहीं। जैसा आपने नॉर्मली हम कहते हैं कलर करते हैं, देखा होगा एक बॉक्स के ऊपर हम कहते हैं कलर करते हैं वो कितना अच्छा रहेगा कितना अच्छा नहीं रहेगा। तो सेम प्रोसेस है, तो ये हमें डिपेंड करता है जो कोटिंग्स क्या रहेगी अच्छी रहेगी या बेकार रहेगी। तीसरा है इसके बाद वही एंगल, ठीक है, हमने देखा था संपर्क कोण जो किसके बीच में सतह और उसके बीच में होता है। पहला कितना डिग्री देखा था हमने 0 डिग्री, ठीक है, जो क्या था संपर्क डी 0 डिग्री। फिर दूसरा हमने देखा 90 क्या था जो काफी ज्यादा क्या था खराब वेटिंग को कर, और जो 0 डिग्री वो काफी ज्यादा अच्छी वेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करेगा अच्छी वेटिंग को क्या रिप्रेजेंट करेगा। अगला हमारे पास इंटरफेसियल टेंशन, ठीक है। अभी इंटरफेसियल टेंशन क्या होता है मतलब जो पार्टिकल है हमारे पास उसमें इंटरफेसियल टेंशन क्या होगा, कह रहा ये होता है, ठीक है। इंटरफेसियल टेंशन दो तरल पदार्थों को या अथवा ठोस भी हो सकता है तरल भी हो सकता है या गैस की, इनकी बीच की सतह पर क्या होता है उपस्थित एक बल होता है जिस बल को हम कहते हैं पर इंटरफेसियल क्या होते हैं फोर्स कहते हैं। यह उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब दो विभिन्न पदार्थों के बीच एक इंटरफेस या सीमा होती है। कब होती है जब वहां पर क्योंकि हमको लिमिट दी जाएगी तभी वहां पर क्या होता है उत्पन्न होता है इंटरफेसियल। एक टेंशन सतह के भीतर उन बलों के कारण उत्पन्न होता है जिसके कारण उत्पन्न है जो उसके भीतर क्या लग रहे बल लग रहे हैं जो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच की ठीक एक दूसरे से क्या होते हैं आकर्षण कर रहे होते हैं। मतलब जो हमारे एक कंडी लिक्विड के अंदर भी क्या होंगे कुछ पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसके कारण क्या होगा इंटरफेसियल टेंशन यहाँ पर क्या होगा उत्पन्न होगा। और यह बल उन्हें एक दूसरे से क्या करता है अलग होने का या उनका संपर्क बनाए रखने की कोशिश ये करता है। जो इंटरफेसियल टेंशन होगा उनको अलग करने की कोशिश या उनको संपर्क बनाए रखने की क्या करेगा कोशिश करेगा। इंटरफेशियल टेंशन सतही तनाव, ठीक, जो पृष्ठ तनाव होगा के समान होता है। दोनों क्या इक्वल है लेकिन यह दो तरल पदार्थों या तरल और गैस के बीच में क्या होता है संपर्क में लागू होता है। मतलब ये क्या करेगा जो इंटरफेशियल टेंशन होता है ये दो सरफेस या दो पृष्ठ के बीच में क्या करेगा लागू करेगा। सही तनाव, ठीक, जो हमारे पास क्या होगा सतही तनाव केवल एक ही तरल के सतह पर होता है। अब आपने देखा था वहां पर सरफेस टेंशन पड़ा तो क्या होता है एक ही सतह पर होता है लेकिन जो इंटरफेशियल क्या होता है टेंशन होता है वो दो सरफेस के बीच में करेगा वर्क करेगा वही लिखा है। जबकि इंटरफेशियल टेंशन दो अलग अलग तरल पदार्थों के संपर्क पर होता है। इसका मतलब जो क्या था हमारे पास सरफेस टेंशन हुआ सरफेस में होता है जो क्या होगा इंटरफेशियल टेंशन को क्या होगा टू सरफेस के बीच में वर्क करेगा। अब इसका मेजरमेंट हम कैसे करें। इंटरफेशियल टेंशन को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में कहता है मेजर करा जाता है जैसा कि सतही तनाव को मापा जाता है। सिमिलर मेजरमेंट वही है। यह इंटरफेस पर उपस्थित बलों के कारण होता है। किसका कारण होता है उस पर बल हो रहा है उसके कारण उसको मेजर करा जाता है जो पदार्थों के बीच आकर्षण और दबाव क्या होता है उत्पन्न करते हैं। कुछ एग्जाम्पल तेल और पानी का संपर्क, ठीक है, तेल और पानी का संपर्क देखते हैं। जब तेल और पानी आपस में मिलते हैं तो उनके बीच क्या होता है इंटरफेशियल टेंशन उत्पन्न होता है। तेल की बूंद पानी के भीतर गोलाकार में रहती है। आपने देखा जब क्या होते पानी को तेल में गिराते तो उसकी क्या कहते छोटी छोटी सॉरी जब क्या कहते तेल को पानी में गिराते उसकी बूंदें कैसी थी काफी ज्यादा छोटी छोटी बन जाती क्योंकि तेल और पानी के बीच इंटरफेशियल टेंशन होता है जो उनके अलग अलग होने के या उनको क्या करता है अलग अलग करने की क्या करता है कोशिश करता है। तो आपको एक नया रीजन मिली जब कहते हैं तेल को पानी में मिक्स करते हैं तो क्या होता है पानी क्या आता है या तेल क्या करता है पानी से थोड़ा अलग रहता है। अलग का मतलब रहता तो सतह पे है लेकिन क्या होता है छोटे छोटे बूंदों में रहता है। तो किसके कारण रहता है इंटरफेशियल टेंशन के कारण क्या होता है उससे अलग रहता है। आपको पहला रीजन क्या छोटे छोटे बूंदों में होने का कारण। दूसरा कह रहा है वायर एंड तरल, ठीक है, वायर एंड तरल किसी तरल को किसी ठोस सतह पर अगर हम कहते हैं किसी तरल को किसी ठोस सतह पर करते हैं डाला जाता है जैसे कि तार या धातु पर
तो तरल और ठोस के बीच इंटरफेसियल टेंशन उत्पन्न होती है। इनके बीच में क्या होता है, इंटरफेसियल टेंशन उत्पन्न होती है। यह बल यह निर्धारित करता है कि तरल सतह पर कैसे फैल सकता है, या कैसे फैलेगा, घूमते रहेगा, या पूरा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, या उसके ऊपर क्या करेगा, तैरेगा। तो देखा आपने, तो इंटरफेशियल टेंशन में क्या बताता है, अगर ये कहता है दो सतह के बीच में क्या वर्क करता है, जो हमारे पास क्या था सरफेस टेंशन था, वो कहता है एक पृष्ठ पर क्या करता है, वर्क करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंटरफेशियल टेंशन के प्रभाव, ठीक, अभी देखेंगे इसका क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। इफेक्ट पढ़ना, पहला कह रहा दो तरल पदार्थों को मिक्स करना। अब जब हम कहते हैं दो चीजों को मिक्स करते हैं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब दो अलग अलग तरल पदार्थ मिलते हैं तो इंटरफेशियल टेंशन तय करती है कि वे एक दूसरे पर पूरी तरह से घुलेंगे नहीं। अगर दो चीजों को मिक्स करना तो किस पर डिपेंड करेगा, इंटरफेशियल टेंशन पर डिपेंड करेगा। उदाहरण के लिए पानी और तेल कभी भी क्या होता है, पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो इंटरफेशियल टेंशन होती है काफी ज्यादा होती है, अलग होती है। रीजन मिल गया आपको, अगर इंटरफेशियल टेंशन अलग तो दो चीजें कभी भी नहीं मिल सकती। दूसरा कैपिलरी के लिए, ठीक है, यह एक्शन बोल सकते हैं। इंटरफेशियल टेंशन पानी के स्तर को किसी पतली नली के ऊपर से क्या होते हैं, नीचे की ओर के लिए जिम्मेदार होता है। आपने देखो कि क्या होता है, पानी का स्तर को पतली नली से क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर क्या आता है, क्योंकि यह पानी और हवा के बीच संपर्क को क्या करता है, कार्य करता है। किसके बीच में कार्य करता है, पानी और हवा के बीच संपर्क का क्या करता है, यहाँ पर कार्य करेगा। उसके बाद इसका यहाँ पर अनुप्रयोग, कि जो हमारे पास इंटरफेशियल टेंशन है, इसके क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। पैंट और कोटिंग्स, अभी देखा आपने पैंट और कोटिंग, विभिन्न सतहों पर पैंट की परतें को आसानी से फैलाने और चिपकाने के लिए इंटरफेशियल टेंशन का भी क्या करता है, ध्यान रखना पड़ता है। अगर क्या कर रहे हैं, किसी चीज को कर रहे हैं, किसी दीवार पर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो उस पर कितनी तरह से वो फैल सकता है, उस पर भी किसका प्रयोग करना पड़ेगा, किसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ये किसका मेजरमेंट करना पड़ेगा, इंटरफेशियल टेंशन का करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। अगला है संवेदनशील पदार्थों की पहचान। कैसे संवेदनशील पदार्थों की हम यहाँ पर पहचान कर सकते हैं। इंटरफेशियल टेंशन का अध्ययन करके वैज्ञानिकों यह जान सकते हैं कि किसी पदार्थ में कितनी क्षमता है कि वह विभिन्न तरल पदार्थों से संपर्क बना सकता है। मतलब कौन सा लिक्विड या कौन सा हम जो हमारे पास पदार्थ यूज कर रहे हैं, वो किस पदार्थ के साथ कैसे कैसे संपर्क बना सकता है, कैसे एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में रह सकता है। अगला हमारे पास सूक्ष्म तकनीकी, जिसे कहते हैं माइक्रो टेक्नोलॉजी, ठीक है, या बोल सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। इंटरफेशियल टेंशन का, ठीक, जो हमारे पास इंटरफेशियल टेंशन होती है का उपयोग नैनो पदार्थों के डिजाइन, ठीक है, जो नैनो पदार्थ का डिजाइन और निर्माण में भी किया जा सकता है, क्योंकि यह उनके व्यवहार और फैलाव को क्या सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो आपको एक नई चीज मिली, जो हमारे पास कहते हैं नैनो पार्टिकल होते हैं, उसमें हम किसका उपयोग कर सकते हैं, इंटरफेशियल टेंशन का यूज कर सकते हैं, जो क्या करता है, फैलाव को, ये जो उनके व्यवहार को क्या करता है, बताता है हमें। ये हमारे पास आज की सीरीज थी। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्या क्या हमने सीरीज पढ़ ली इसके अंदर। ठीक, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, लिक्विड स्टेट। ये काफी ज्यादा क्या रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आपको इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो इसके अंदर हमने देखा सरफेस टेंशन, ठीक है, सतही ऊर्जा देखी हमने। इंटरफेशियल टेंशन जो हमें बताता है कि पानी की बूंदें मिक्स होगी या नहीं होगी। उसके बाद हमने देखे कोटिंग एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल देखे, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये आपने एक फॉर्मूला देखा, गामा इज इक्वल टू हमारे पास ए अपॉन ए होता है। ए का मतलब टोटल एनर्जी, ए का मतलब कहता है एरिया। तो जो हमारे पास केल्विन से मीटर थी, हमारे पास एल एन पी अपॉन पी नॉट, और गया था 2 गामा, अब वी एम था अपॉन में क्या था, आर अपॉन आर टी था। ये इसके बाद हमारे पास केल्विन इक्वेशन थी। तो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। थैंक यू। इंटरफेशियल टेंशन के प्रभाव, ठीक, अभी देखेंगे इसका क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। इफेक्ट पढ़ना, पहला कह रहा दो तरल पदार्थों को मिक्स करना। अब जब हम कहते हैं दो चीजों को मिक्स करते हैं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब दो अलग अलग तरल पदार्थ मिलते हैं तो इंटरफेशियल टेंशन तय करती है कि वे एक दूसरे पर पूरी तरह से घुलेंगे नहीं। अगर दो चीजों को मिक्स करना तो किस पर डिपेंड करेगा, इंटरफेशियल टेंशन पर डिपेंड करेगा। उदाहरण के लिए पानी और तेल कभी भी क्या होता है, पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो इंटरफेशियल टेंशन होती है काफी ज्यादा होती है, अलग होती है। रीजन मिल गया आपको, अगर इंटरफेशियल टेंशन अलग तो दो चीजें कभी भी नहीं मिल सकती। दूसरा कैपिलरी के लिए, ठीक है, यह एक्शन बोल सकते हैं। इंटरफेशियल टेंशन पानी के स्तर को किसी पतली नली के ऊपर से क्या होते हैं, नीचे की ओर के लिए जिम्मेदार होता है। आपने देखो कि क्या होता है, पानी का स्तर को पतली नली से क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर क्या आता है, क्योंकि यह पानी और हवा के बीच संपर्क को क्या करता है, कार्य करता है। किसके बीच में कार्य करता है, पानी और हवा के बीच संपर्क का क्या करता है, यहाँ पर कार्य करेगा। उसके बाद इसका यहाँ पर अनुप्रयोग, कि जो हमारे पास इंटरफेशियल टेंशन है, इसके क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। पैंट और कोटिंग्स, अभी देखा आपने पैंट और कोटिंग, विभिन्न सतहों पर पैंट की परतें को आसानी से फैलाने और चिपकाने के लिए इंटरफेशियल टेंशन का भी करता है, ध्यान रखना पड़ता है। अगर क्या कर रहे हैं, किसी चीज को कर रहे हैं, किसी दीवार पर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो उस पर कितनी तरह से वो फैल सकता है, उस पर भी किसका प्रयोग करना पड़ेगा, किसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ये किसका मेजरमेंट करना पड़ेगा, इंटरफेशियल टेंशन का करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। अगला है संवेदनशील पदार्थों की पहचान। कैसे संवेदनशील पदार्थों की हम यहाँ पर पहचान कर सकते हैं। इंटरफेशियल टेंशन का अध्ययन करके वैज्ञानिकों यह जान सकते हैं कि किसी पदार्थ
में कितनी क्षमता है कि वह विभिन्न तरल पदार्थों से संपर्क बना सकता है, मतलब कौन सा लिक्विड या कौन सा हम जो हमारे पास पदार्थ यूज कर रहे हैं वो किस पदार्थ के साथ कैसे कैसे संपर्क बना सकता है, कैसे एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में रह सकता है। अगला हमारे पास सूक्ष्म तकनीकी जिसे कहते हैं माइक्रो टेक्नोलॉजी, ठीक है, या बोल सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। फिर इंटरफेशियल टेंशन का, ठीक, जो हमारे पास इंटरफेशियल टेंशन होती है का उपयोग नैनो पदार्थों के डिजाइन, ठीक है, जो नैनो पदार्थ का डिजाइन और निर्माण में भी किया जा सकता है, क्योंकि यह उनके विकास और फैलाव को क्या सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो आपको एक नई चीज मिली जो हमारे पास कहते हैं नैनो पार्टिकल होते हैं, उसमें भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं, इंटरफेशियल टेंशन का यूज कर सकते हैं, जो क्या करता है फैलाव को, ये जो उनके व्यवहार को क्या करता है, बताता है हमें। ये हमारे पास आज की सीरीज थी। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार क्या क्या हमने सीरीज पढ़ ली इसके अंदर। ठीक, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक लिक्विड स्टेट। ये काफी ज्यादा क्या रहेगा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आपको इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो इसके अंदर हमने देखा सल्फेट टेंशन, ठीक है, सतही ऊर्जा देखी हमने, इंटरफेसियल टेंशन जो हमें बताता है कि पानी की बूंदें मिक्स होगी या नहीं होगी। उसके बाद हमने देखे कोटिंग एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल देखे 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये आपने एक फॉर्मूला देखा गामा इज इक्वल टू हमारे पास ए अपॉन ए होता है, ए का मतलब टोटल एनर्जी, ए का मतलब कहता है एरिया। तो जो हमारे पास ये केल्विन से मीटर थी, हमारे पास एल एन पी अपॉन पी नोट और ये था 2 गामा, अब वी एम था अपॉन में क्या था आर अपॉन आर टी था। ये इसके बाद हमारे पास केल्विन इक्वेशन थी। तो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। थैंक यू।